प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। जय हो। जी प्रणाम, बहुत बहुत आभार है पुंडा, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज मोहन कीर्ति पटेल का हमारा ये 1027वां कार्यक्रम है और तीसरे वर्ष की 349वीं शाम में हम प्रवेश कर रहे हैं। संगीतमय कार्यक्रम का आज दूसरा भाग है। 29 जून 2024 का दिन और इस संध्या को हम आकर्षक बनाने के लिए कोशिश करते हैं इस संगीतमय कार्यक्रम को सुंदर बनाएं अपने कीर्तिकारों के मधुर कंठ से, उनके सुंदर गीतों से और उनके यादों में भरे कुछ गीतों से। ये संगीतमय कार्यक्रम है, इसलिए कोशिशें ये रहेंगी कि जो भी गीत आप बचपन में गुनगुनाते थे उनका भी कोशिश करते हैं कि उन गीतों को भी इस पटल पर लाएं और इस कार्यक्रम को सुंदर बनाएं। आज की जो उपस्थिति है, हमारे पटल पर जो उपस्थिति है, मैं देख रहा हूँ हमारे ललित तिवारी जी हमसे जुड़े हुए हैं। ललित जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर DS कालाकोटी जी हमसे जुड़े हैं, प्रणाम है, स्वागत है। तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी हमसे जुड़ी हुई हैं, दोनों को प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ पटल पर। और जुड़े हैं हमारे साथ गोपाल सिंह बिष्ट जी। गोपाल सिंह बिष्ट जी, प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं आपका भी। और आज भारती दीदी की भी गर्मा में उपस्थिति है। भारती जी, प्रणाम है आपको और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। और जुड़े हैं हमारे संयोजक, जिनकी वजह से हम ये कार्यक्रम को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। और आज की संगीतमय शाम को आप सबकी मधुर आवाज से हम खूबसूरत बनाएंगे, बस प्रयास जारी है हमारे। तो चलिए, सबका आभार प्रकट करते हैं और भी लोग जोड़ते रहेंगे तो उनको भी हम पटल पर लाते रहेंगे, उनकी उपस्थिति के लिए आभार प्रकट करेंगे, स्वागत करेंगे उन सबका। तो कहना चाहूंगा, नहीं जब रोशनी होती, नहीं जब रोशनी होती वही तो झिलमिलाता है। अंधेरी रात में जुगनू बहुत ही काम आता है। अंधेरी रात में जुगनू बहुत ही काम आता है। और जब देखा है हम लोग, जब इधर उधर से आते थे, रात अंधेरी होती थी, जो टमटमाते हुए जुगनू वो रोशनी देते और उनकी रोशनी के सारे बहुत दूर तक चलने का प्रयास करते थे हम लोग। तो वो भी एक याद है। तो चलिए, ये चलते हैं संगीतमयी कार्यक्रम की ओर। और इस संगीतमयी कार्यक्रम में आज जो है, मैं एक बहुत पुराना गीत मुझे याद आ रहा है। सन 1959 में प्रदर्शित हुई थी एक दिग्गज शांता निर्देशक थे शांताराम जी। उनकी बहुत चर्चित फिल्म थी नवरंग, जिसका एक प्रसिद्ध गीत था, आधा है चंद्रमा रात आती, रह न जाए तेरी मेरी बात आती। और ये जो है मालकोस राग पर आधारित गीत है हमारा। इसके गीतकार जो है भरत व्यास जी, और इसमें जो सुंदर आवाज दी थी, अपनी मधुर आवाज दी थी, आशा भोसले जी और महेंद्र कपूर जी ने। संगीतकार रामचंद्रन जी और कलाकार इसमें थे सत्यावन महिला। तो चलिए, कोशिश करते हैं निभाने का। बाकी तो सब आपस में लोग हैं, कोई इतने बड़े गायक और वो हम लोग तो है नहीं, लेकिन हमारी कोशिशें हैं। रजनी बालाजी भी हमसे जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका भी। खिलानंद जी हमसे जुड़े हैं, खिलानंद जी आपका भी स्वागत करते हैं। और जुड़े हैं कृपाल सिंह जी। कृपाल सिंह जी, आपका भी स्वागत है। आप सब कीर्तिकारों का हम स्वागत करते हैं इस संगीतमयी संध्या में। और तो चलिए, करते हैं शुरुआत।
ये मधुर धुन जो है थोड़ी सी गुनगुनाई हमने और प्रारंभ करते हैं। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा पिया, आधी है प्यार की भाषा, आधी रहने दो मन की अभिलाषा। ओ पिया, आधी है प्यार की भाषा, आधी रहने दो मन की अभिलाषा। आधे छल के नयन, आधे छल के नयन, आधे छल के नयन, आधे छल के नयन। अभी पलकों में भी है बरसात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, अरे रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा, आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। ओ आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी, आधा है चंद्रमा, आधा है चंद्रमा रात आधी, अरे रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा, सुर आधा ही श्याम ने साधा, रहा राधा का प्यार भी आधा। सुर आधा ही श्याम ने साधा, रहा राधा का प्यार भी आधा। नैन आधे खुले होठ आधे हिले, वो नैन आधे खुले होठ आधे हिले, रही मन में मिलन की वो बात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, अरे रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। चलिए अधूरी बात नहीं छोड़ते हैं, मुलाकात को भी पूरी करते हैं और आज की इस संगीतमय संध्या को खूबसूरत बनाते हैं आपकी मधुर आवाज द्वारा, आपके गीतों द्वारा। तो हमारे पटल में जो उपस्थिति है, जो गर्मा में उपस्थिति दिए हुए अभी लोग हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पटल के संयोजक आदरणीय मोहन जोशी जी, जिनके सानिध्य में रहकर हम सुंदर सी शामों को बिताया करते हैं 1 घंटे के लिए। कभी कभी समय भी बहुत हो जाता है, लेकिन कीर्तिकारों का जो है इसमें प्रेम हमको मिलता रहता है। तो आज की उपस्थिति में ललित जी स्वागत करते हैं, डॉक्टर BS कालाकोटी जी आपका स्वागत है, तिलकदा चंपा दीदी आप दोनों का स्वागत करते हैं पटल पर। विवेक जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, विवेक जी आपका भी स्वागत है। दीदी भारती हमसे जुड़े हैं, आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते
गोपाल दा हमसे जुड़े हैं, गोपाल दा का भी स्वागत है। रजनी बालाजी भी हमसे जुड़ी हैं, रजनी बालाजी आपका भी स्वागत करते हैं। और खिलानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खिलानंद जी का भी आभार है। बलदेव जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। और कृपाल सिंह शीला जी भी हमसे जुड़े हैं। आप सब कीर्तिकारों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर, और बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। संगीतमयी संध्या, ये दूसरी संध्या है आज, तो इस दूसरी संध्या को चलिए आपकी मधुर वाणी से सुंदर बनाने का हम प्रयास करते हैं। और सबसे पहले प्रणाम करते हैं मातृशक्ति के रूप में भारती दीदी हमारे बीच में। आज बहुत सुंदर कार्यक्रम भी उनका देहरादून में हुआ था, उसके लिए भी ढेर सारी बधाइयां हम देते पटेल की ओर से। दीदी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रणाम करते हैं आपकी गरिमा में उपस्थिति को और स्वागत करते हैं पटेल पर आपकी मधुर आवाज से कुछ सुंदर सा सुनने के। तो दीदी स्वागत है, पटेल पर आए भारती दीदी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमन का। एक बहुत पुरान गीत छू में हमारे यहाँ सैनी ने नाच ली करनी, तो मैं भली की याद ना आती, पर जब तो याद छू मैं सुने देनू। हाँ, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान, कहता है दिल और मचलता है दिल, मेरे साजन ले चले मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, भीगे भीगे रात में दिल का दामन थाम ले, खोई खोई जिंदगी हरदम तेरा नाम ले, चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर, जान कौन जाने कल किधर, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, दिल ये चाहे आज तो बादल बन उड़ जाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमान धरती पर ले आऊं मैं, चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के हर दिल कहे प्यार में दो दिल मिले, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। ये तो कोई याद चुमक है जी दीदी, बहुत सुंदर और बहुत ही मधुर आवाज में आपने इस गीत को हम तक पहुंचाया। ये गीत जो है फिल्म चोरी चोरी का ये गीत है, और इसमें मन्ना डे और लता जी की सुंदर आवाज इसमें ठनकी थी, और आपने बहुत सुंदर इस गीत को निभाया। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, बहुत सुंदर और बहुत मधुर आवाज के साथ आज के कार्यक्रम की आपने शुरुआत की थी। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं आपको, बने रहिएगा पटल पर हमारे साथ। और लिए चलते हैं आज के इस कार्यक्रम की फिर से हम, हमारे कई साथी आज हमसे जुड़े हैं जिनको कल हम नहीं भुला पाए, तो आज पहले उनका नंबर हम लगाते हैं और उसके बाद फिर जो जो साथी जुड़ते रहेंगे, जैसा समय हमारे पास होगा उसी के आधार पर हम कोशिश करेंगे। चलिए, कृपाल सिंह शीला जी हमसे जुड़े हैं। कृपाल शीला जी, आपकी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं पटल पर आपकी मधुर आवाज में एक सुंदर सा गीत सुनने के लिए। कृपाल सिंह शीला जी, प्रतीक जी, मेरा नंबर थोड़ा 15-20 मिनट बाद लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। अभी मैं जरा बासोट आया था ना, कल समापन कार्यक्रम है। अच्छा जी, तो जी जी जी, कोई हाँ, मैं अंत लास्ट में दूंगा अभी। ओके सर, ओके, कोशिश हम पूरी करेंगे। और चलिए, स्वागत करते हैं पटल पर आपका, और फिर आपको बुलाने का हम प्रयत्न करेंगे। तो अभी फिर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए चलिए लिए चलते हैं। सबसे पहले हम मोहनदा की ओर जाते हैं। अभी मोहनदा की मधुर आवाज से हम सुनते हैं एक सुंदर सा गीत, क्योंकि देखिए बहुत सुंदर आवाज भी है, बहुत अच्छा गाते हैं
बहुत अच्छा लिखते हैं। और सबसे पहले ज्ञानार्जन पत्रिका के लिए, इस माह की जो पत्रिका हमारी निकल रही है, कल आप सबके उसमें आ जाएगी वो, तो उसके लिए भी हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं। मोहनदा का बहुत सुंदर प्रयास है, बच्चों के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। और जिन कृतिकारों की रचनाएं उसमें आती हैं तो वो भी सराहनीय रचनाएं हैं, उन सबका भी हम आभार प्रकट करते हैं। और अपनी रचनाओं को बाल साहित्य में भी आप लोग जरूर देंगे, ये भी निवेदन करते हैं। और लिए चलते हैं मोहनदा की ओर। मोहनदा, स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, सबको प्रणाम। एक मजरू सुल्तानपुरी जी का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत जिसमें है, और मुकेश और लता जी के सुंदर स्वरों में हमने इसको सुना है। गीत के बोल आपके समक्ष रखता हूँ। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम की, यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का, अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का, मुझको तेरा दामन है बिस्तर कलियों का, जहाँ पर तेरी बाहें मेरी जन्नत भी वही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, नजदीक आ जा फिर देखूं तुझको जी भर के, मेरे जैसे होंगे लाखों कोई भी तुझसा नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कुछ भी नहीं है, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय सभी को। अब मैं गा नहीं सकता बहुत सुंदर, जैसा बहुत कि बढ़िया। क्या बात है, बहुत सुंदर निभाया है आपने लता जी और मुकेश जी की सुंदर सी आवाज में गाया हुआ है गीत महबूब मेरे तू है तो बढ़ जाती है। कितना सुंदर पंक्तियां दी हैं लिखने वाले ने, और प्रणाम करते हैं रचनाकार को भी हम याद करते हैं इसी बहाने। और मोहनदा ने बहुत सुंदर इस गीत को निभाने का प्रयास किया। और आज का ये कार्यक्रम वाकई में खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मैं कीर्तिकार हमारे देख रहा हूँ। गिरीश दा भी हमसे जुड़ चुके हैं। गिरीश बिष्ट हसमुख जी, स्वागत है आपका। और मैं देख रहा हूँ दिनेश खोयाल जी भी हमसे आज उपस्थिति उनकी हुई है, वो भी हमसे जुड़े हैं। हम पटल पर स्वागत करते हैं, आपका भी अभिनंदन करते हैं। और साथ ही चलिए फिर जो जो लोग जुड़ते रहेंगे प्रयास हमारा जारी रहेगा। तो पहले हम लेते हैं तिलक दाजू का आशीर्वाद। तिलक दाजू स्वागत है आपका पटल देखे। कल भी चंपा दीदी और तिलक दाजू ने बहुत सुंदर इस जोड़े ने सुंदर सा गीत हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज फिर पटल पर उपस्थित है, तो मैं स्वागत करता हूँ पटल पर तिलक दाजू। आदरणीय पटल में समस्त विद्वत समाज को मेरा सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम हम दोनों का। तो आज मैं एक संगम का गाना जो बहुत प्रसिद्ध था, वो इतना अधिक प्रसिद्ध था कि हम लोग 1966 में जब इंटर पढ़ते थे तो खाना खा रहे होते थे, अगर संगम का गाना आ गया वो उसके सभापति के रेडियो में, तो खाना छोड़कर बाहर को आकर सुनते थे। अगर तो वो था तो है बोल रहा था वो। ये मैं गैस लगा रहा था कि मैंने कहा वही गाना आप गाओगे, तभी मैं कह रहा था बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। चलिए देखते हैं किस तरह से संगम बनाते हैं आप। मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। नहीं नहीं कितनी सदियां बीत गई हैं, कितनी सदियां बीत गई हैं, आए तुझे समझाने में। मेरा गाता जीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा कि नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। जा जा तेरे खातिर मैं तड़पा हूँ, तेरे खातिर मैं तड़पा हूँ। तरसे धरती सावन को, चरते धरती सावन को। राधा राधा एक रटन है, राधा राधा एक रटन है। सांस के आवन जावन को, पत्थर पिघले नम तेरा दिल होगा कि नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। जा जा होगा होगा होगा। क्या बात है सर, जरूर होगा संगम। और ये राज कपूर और बैजंती माला जी ने इसमें बड़ा सुंदर अभिनय किया था, और शंकर जय किशन जी ने इस गीत को लिखा था।
और मुकेश जी ने बहुत सुंदर इस गीत को गाया था। चलिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है इस गीत को हम तक पहुंचाने के लिए और बहुत पुरानी याद दिलाने के लिए कि बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तो तिलकदा आभार प्रकट करते हैं और दीदी भी भाग लगा रही थी पीछे से, तो बहुत आप दोनों का जोड़ा सलामत रहे और इसने प्यार लगा रही थी। नहीं बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत आभार। मैं कह रहा था तुम बैजंती माला की तरह बीच में नहीं क्या बात है और जा होगा 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 ये कह देना तो फरमा ने कहा मैं ऐसा नहीं कहूंगी लेकिन कह देते तो आगे में बड़ा आनंद आ जाता, गीत में जान आ जाती और हमें जो पुरानी याद थी तो वो ताजा आपने करवा दी है। तो बहुत आभार है। चलिए बहुत धन्यवाद देते हैं, आपका स्नेह प्यार आपका आशीर्वाद हमको मिल गया और मिलता रहता है लगातार। आप दोनों जो है दीर्घायु हो ये भी हम कामना करते हैं ताकि हमारे पटेल की शोभा बढ़ती रहे और आपसे कुछ न कुछ सीखने को हमें मिले, क्योंकि ये स्वस्थ मनोरंजन के लिए हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, आज के इस संगीतमय कार्यक्रम को। और जिसको जो गीत याद है, देखिए बहुत से गीतकार रहे, बहुत से गायक रहे और बहुत से अभिनय करता रहे, तो उन लोगों ने बहुत सुंदर देने का प्रयास किया। तो आज भी हम कुछ 60-70 के दशक के जो गीत हैं, आज भी जब उनको गाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ताजे गीत हैं, अभी बने हुए गीत हैं और हमारी जिंदगी के कहीं न कहीं हिस्सा है। तो ये एक अच्छा सा कार्यक्रम हमने छेड़ा है, मोहम्मदा की कृपा है। तो ये कार्यक्रम भी उसके साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए जो काम हम लोग करते हैं अपने पटल के माध्यम से, चाहे गढ़वाली संस्कृति हो, चाहे हमारी जौनसारी हो या कुमाऊनी हो, इन सब संस्कृतियों का भी हम संगम बनाते हैं। तो आज तिलकदा ने कह दिया बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं होगा ना, संगम होगा, सारी भाषाओं का संगम होगा हमारी। तो इन भाषाओं को लेकर हम लोग पटल पर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में जो है आज मैं देख रहा हूँ दिनेश जी हमारे बीच जुड़े हुए। दिनेश गोयल जी, दिनेश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? शायद आवाज मेरी उन तक नहीं जा रही, कोई बात नहीं, जब वो अच्छी तरह जुड़ जाएंगे तो फिर देख लेंगे। चलिए कृपा शीला जी आप पहुंच चुके हैं पटल पर या आखिरी? अच्छा आखिरी में चाहता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, तो लिए चलते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी की ओर। कालाकोटी जी स्वागत है पटल पर आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबको पटल में प्रणाम करते हुए हमारे वरिष्ठ साहित्यकार और भारती दीदी को। आज मैं गाने का तो बहुत मेरे पास कंठ है नहीं, लेकिन मैं आज आपको एक संवाद सुना रहा हूँ जी, जो है अपने जवानी की कविताएं सुना रहे हैं, कल से गाने सुना रहे हैं इनके बारे में। अच्छा, इसका शीर्षक है मीना कुमारी की स्वर्ग यात्रा और मोहन पटल के रसीले कवियों का प्रलाप। क्या बात है। हाँ, तो आप समझ गए होंगे, तिलकदा जी तो समझ ही गए हैं। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। कभी इन्होंने ये कल्पना 10 साल पहले ही कर ली थी। ये मीना कुमारी की पिक्चर इन्होंने 9 बार देखी है। इसमें हमारे हसमुख जी भी हैं। तो जब वो स्वर्ग में जा रही थी तो पहले गेट पर ये पहुंची, ये पीछे से भागे भागे गए और क्या कहते हैं ये सुनिए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जा रही हो कहाँ ये हम नहीं मानते। तो उसको जाने नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या कहती हो बेचारी, सकपका गई है। चाहने वाले यहाँ भी पहुंच गए। यूं ही कोई मिल गया था सारी राह चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था सारी राह चलते चलते। तुम क्यों बुझ रहे हो मेरे साथ जलते जलते, तुम क्यों बुझ रहे हो मेरे साथ जलते जलते। तो ये भी सब उनके एकदम फैन थे। तो जब उनको ले जा रहा है जिंद तो वो ऊपर बढ़े तो अगले गेट से ऊपर चढ़े गए, अगली मंजिल पर, दूसरे गेट पर।
तो मीना कुमारी जी बोलती हैं, ठाड़े रहियो ओ बाके यार रे, ठाड़े रहियो ठहरो लगाई आऊं नैनों में कजरा, चोटी में गुथ आऊं फूलों का गजरा, ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो। तो अब ये आ गई वो गजरा पहन के श्रृंगार करके भी आ गई 16 श्रृंगार। तो अब इनको बोलती है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ दे ये दुनिया ये जमीन। अब ये देखो जीते जी स्वर्ग यात्रा होती है। जब पहुंच गए ऊपर, वहां गंधर्व अप्सराएं नाच रही हैं, ये भी पहुंच गए, लेकिन वो द्वारपाल भी खड़े हैं इनके पीछे पीछे। तो वो कह रही है मीना कुमारी इनको, आज हम अपनी दुआ का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, आज हम अपनी दुआ का असर देखेंगे। तो अब वहां साहब गंधर्व नाच सब होने लगा, स्वर्ग की महिमा है वहां जाके, लेकिन उनको तो ऑर्डर है जाने का। तो वो फिर भी बोलती हैं, मौसम है आशिकाई, ऐसे में तुम किसको ये ढूंढ लाई, मौसम है आशिकाई। तो इसके बाद बहुत सारे उनके द्वारपाल लगे जबरदस्ती उनको ले जाने लगे। तो वो कहती, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, हमारी न मानो सजनवा से पूछो, हमारी न मानो सैया बजरुआ से पूछो, जिसने असर पी गज दिन्हा दुपट्टा मेरा। तो अब वहाँ घबला हो गया साहब, वो अब पकड़ के ले जाने लगे मीना कुमारी जी। तो हमारे सीनियर कभी कहने लगे, सीनियर कभी क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारी ही याद में गुनगुनाता हूँ मुस्कुराता हूँ। आप समझ गए होंगे जनुरा कौन है ये। सब खैर मैं निज लोक चला जाता हूँ। तो हमारे दूसरे कवि कह रहे हैं, जोगिया की जा तेरी याद में मैं भी चला चल मुझको भी ले चल। धन्यवाद। ये सब ठिठोली है साहब, सीरियसली न लीजिएगा। उड़ते हुए हमारे कवियों को भी लपेट दिया और पूरे और लेकिन सुंदर सार बनाया आपने। हमें तुमसे प्यार कितना से शुरू किया, तो यूं ही कोई मिल गया था सारी राह चलते चलते। ठाड़े रहियो बाकी यार मेरे ठाड़े रहियो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, तुम तैयार चलो, आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। और भी आपने मतलब काफी कुछ, मौसम है आशिकाना के लास्ट में इन्हीं लोगों ने दुपट्टा बहुत सुंदर अपनाई के साथ मीना कुमारी जी ने जो है तो इन गीतों को निभाया था। और आपने हमारे कवियों को जोड़ते हुए लास्ट में हमारे जोगिया की ईजा को भी लपेट चलिए सुंदर लगा, अच्छा लगा। ये भी एक आप वास्तव में कला कोटी जी है, कला कोटी 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 कला है आप में। जी बहुत कुछ आपने प्रयास किया। और जैसे ये हमारे संगीत की 10 विधाओं में संगीत बधा हुआ 10 ठाटों में,
10 ठाटों में अनेकों राग उत्पन्न होते हैं उससे। हमारा जैसे सबसे पहले बिलावल है, फिर कल्याण है, फिर खमाज है, फिर आछावरी है, काफी है, भैरवी है, भैरव है, मारवा है, पूर्वी है, तोड़ी है। ये 10 हमारे ठाट है और इन्हीं 10 ठाटों से उत्पत्ति, और हर एक ठाट में 484 गीत होते हैं, 484 राग, और उन्हीं रागों से हजारों गीत निकले हैं और उन्हीं गीतों को लोगों ने गाया है और कुछ न कुछ नया देने का प्रयास किया है। तो चलिए, हम आनंदित हो रहे हैं अपने पटल पर आज इस संगीतमयी संध्या का जो हमने शुभारंभ किया, जो दूसरा दिन है आज, दूसरी संध्या है हमारी है। तो काफी अच्छे गीत भी आ रहे हैं और पुरानी यादें भी ताजा हो रही हैं। चलिए ये चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब एक मातृशक्ति को लाते हैं पहले पटल पर, और वो है हमारे बीच में मातृशक्ति के रूप में जुड़ी है लीला बयाल जी। और आपसे निवेदन करेंगे कि अगर पटल में आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो स्वागत है। चलिए, हाँ आगे। गुरुजी प्रणाम। आइए, बहुत बहुत आभार है। कल बहुत सुंदर आपने सुनाया था, हालांकि हमारे पास समय कल बहुत कम था उसमें, और आज हम ये चाहेंगे कि आज कोई छोटी रचना आप रखें। हाँ, कल एक औरत पे जो था कि लड़की पर पहले कैसी उसको बीतती थी, आज के समय में उसका विपरीत हो गया। उस समय ने उसको जवाब दे दिया, इंसान को समय ने जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया है उसके बारे में अपनी कुमाऊनी में 2 शब्द लिखे हैं मैंने, तो मैं आपके सम्मुख रखूंगी। स्वागत। गीत के रूप में, बस गीत तो धुन तो कुछ है नहीं, पर ऐसी अब जैसे भी है चल रहा है। सुनो दादा सुनो भोला, सुनो दादा सुनो भोला, हमारी ला सुनो रे, हमारे चला अभ्यावरगी चलनी मिली कोई, अभ्यावरगी चलनी मिली कोई। सुनो दादा सुनो भोला, सुनो दादा सुनो भोला, हमारी ला सुनो पे, हमारे चला ब्यावरगी चलनी मिली कोई, हमारे चला ब्यावरगी चलनी मिली कोई। कथा करो फरी कपाई, कथा करो फरी कपाई, बते हालो कोई, हमारे चला ब्यावरगी चलनी मिली कोई, हमारे चला ब्यावरगी चलनी मिली के। चली खोजन हेरो इजको जो को गाजा, चली खोजन हेरो इजको जो को गाजा, चली को अकाव हेरो चल पड़ी गिया बाजा, चली को अकाव हेरो चल पड़ी गिया बाजा। जानी कह को हंकार लागो, जानी कह को हंकार लागो, उछेड़ करो पे, उछेड़ करो पे, हमारे चला अभ्यावरगी चलनी मिली कोई, हमारे चला अभ्यावरगी चलनी मिली कोई। चली खोजे छोके कदा जो दिल्ली छे मकाना, चली खोजे छोके कदा जो दिल्ली छे मकाना, पहाड़ ओ कई बाट माला गे छो ठकाना, पहाड़ ओ कई बाट में लागे छो ठकाना। दाखुल कुटई हल जुगेची, दाखुल कुटई हल जुगेची, दिल्ली पुजी गयो फिर ल चल अभ्यावरगी चलनी मिली कोई, फिर ल चल अभ्यावरगी चलनी मिली कोई। सुनो दादा सुनो भोला, सुनो दादा सुनो भोला, हमारी ला सुनो पे, हमारे चला अभ्यावरगी चलनी मिली कोई, हमारे चला अभ्यावरगी चलनी मिली कोई। पद झोंगोर निखाने कचो फूल बासमती भात, पद झोंगोर निखाने कचो फूल बासमती भात,
सास सरोनी चैन को चौदों जोल दगड़ी साथा सास सरोनी चैन को चौजोल दगड़ी साथा पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमो पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमो ऑर्डर करो लो हमार चला अब्यावर गे चलनी मिली कोई हमार चला अब्यावर गे चलनी मिली कोई घाघर की बात छोड़ो न साड़ी पहनो ला सूटा घाघर की बात छोड़ो न साड़ी पहनो ला सूटा कट स्लिप ब्लाउज पहनो ला ऊंच हिला का मोटा कट स्लिप ब्लाउज पहनो ला ऊंच हिला का मोटा जींस में परण डाला जींस जब परण डाला तब करो ला हमार चला अब्यावर गे चलनी मिली कोई हमार चला अब्यावर गे चलनी मिली कोई चलनी मिली कोई चलनी मिली कोई। धन्यवाद। क्या बात है लीला जी, कितना सुंदर और झकझोरता हुआ गीत समाज को झकझोरता हुआ, क्योंकि आज परिस्थिति ऐसी हो गई है। चलनी मिली कोई तो चली गर्भ में अगर मार डाला कहाँ मिले चली, ये भी एक दर्द है समाज का। तो कहना चाहूंगा जिसके कोख से जन्म लोग लें दुश्मन वो नारी लगे, जिसकी कोख से जन्म लोग लें दुश्मन वो नारी लगे, जो ढोती है भार जगत का वही क्यों भारी लगे, जो ढोती है भार जगत का वही क्यों भारी लगे। कैसे हैं नादान लोग वो जिनकी मारी गई अकल, बेटे की चाहत में करते गर्भ में ही बेटी का कत्ल, बेटे की चाहत में करते गर्भ में ही बेटी का कत्ल। इन नादान लोगों को बस इतना समझाना है, बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। किसी एक अभिशाप और भी है, क्योंकि पहले जो सास ससुर थे वो बहू को बहू स्वतः मिल जाती थी, सहज रूप में मिल जाती थी और उनको कैसी बीतती थी ये उनका भी श्राप है। आज बहू ही नहीं मिल रही है। जी 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 जी, बहुत सही बात आपने कही और बिल्कुल झकझोरा, समाज को झकझोरता हुआ आपने गीत दिया और सुंदर पंक्तियां उसमें पिरोई। और ये बड़ी सुंदर रचना आपने लिखी कि सुनो दादा सुनो भुला हमारे सुनो कोई हमार चला अब चेली नहीं मिली कोई। तो बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, तो ये जरूर सामंजस्य ऐसा बनाना है। चलिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बस दो पंक्तियां कहूंगा। रूप पाया माँ का लागे ये तो अवतारी है, रूप पाया माँ का लागे ये तो अवतारी है, दुल्हन के रूप लागे ये फूलों की क्यारी है, दुल्हन के रूप लागे ये फूलों की क्यारी है, रूप पाके बहना चाहे तितली सी दुलारी है, रूप पाके बहना चाहे तितली सी दुलारी है, बेटी रूप में सजे ये गुड़िया प्यारी प्यारी है, बेटी रूप में सजे ये गुड़िया प्यारी प्यारी है। बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए हम लीला पयाल जी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और बड़ी मधुर आवाज में उन्होंने हम तक पहुंचाया। तो बहुत धन्यवाद है आपका। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लिए चलते हैं कृपाल सिंह शीला जी की ओर। शीला जी स्वागत है आपका पटल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा माफी चाहता हूँ, पहले नंबर आया था लेकिन मैं जरा रास्ते में था। तो मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, सुनाइए। तो मैं एक घुंघरू की तरह बसता ही रहा हूँ मैं, तो इस तरीके का एक गीत आपको सुनाता हूँ। और कभी कभी ऐसी लगता है जीवन जो है ऐसी बजने में ही है घुंघरू की तरह। तो मेरे को उसी पर ये गीत याद आया। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह
बजता ही रहा हूँ मैं। कभी टूटे गया, कभी तोड़ा गया, कभी टूटे गया, कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं करता रहा औरों की कही, मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन में ही रही, मेरी बात मेरी मन में ही रही। कभी मंदिर में, कभी महफिल में सजता ही रहा हूँ मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में, कभी उस पग में बजता ही रहा हूँ मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। अपनों में रहे या गैरों में, घुंघरू की जगह तो पैरों में। अपनों में रहे या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। फिर कैसा गिला जग से जो मिला, सहता ही रहा हूँ मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में, कभी उस पग में बजता ही रहा हूँ मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ मैं। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समझ दिया। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कृपाल शीला जी। कभी टूट गया, कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया, कभी इस पग में। क्या बात है। ये जो है ये गीत हमारे चोर मचाए शोर फिल्म का ये गीत था और शशि कपूर जी ने इसमें बड़ी सुंदर अदाकारी की थी और किशोर दा ने इसे गाया हुआ था। तो आपने बहुत सुंदर निभाने का इसको प्रयास किया और हमारे पटेल पर इसको दिया। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओ फिर वही मजबूरी आ गई सामने। तो देख रहा हूँ और चाहता तो था कि आज मैं बहुत कुछ और करवाऊं। मोहनदा, मुझे ऐसा लग रहा है कि समय जो है अब मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे बहुत से लोग छूट गए। हाँ जनुदा, मेरा निवेदन होगा सुंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, अगर आप सहमति देते तो कल भी। जी जी जी, चलिए मैं ये चाहता था कि आपकी इजाजत मिले तो इसको जरूर हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि कुछ हमारे कीर्तिकार जो विशेष कीर्तिकार हैं सब छूट रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है मोहनदा, आभार प्रकट करते हैं, आपने मुझे इजाजत दी कि हम अपने कीर्तिकारों को और सुने। तो चलिए लिए चलते हैं गिरीश दा की ओर। हंसमुख जी की उपस्थिति पटल पर रहे और कुछ वो न सुनाए तो अधूरा जैसा लगता है, इसलिए उनकी खनकती हंसी के साथ सुनते हैं खनकता कोई नया संगीत। स्वागत है पटल पर गिरीश दा। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा, मुझे मौका दिया आपने। मेरी बड़ी लालसा थी कि आज एक गीत सुनाऊं आपको। मुझे फिल्मों का नाम और गायक का पता रहता है, बाकी किसने लिखा है क्या लिखा है ये सब आप बताएंगे। मैं शुरू करता हूँ। चंदन सबदन चंचल चितवन, हीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जा
चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सबरन तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है, पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ, पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ, तू और न मुझको तड़पाना, चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सबदन ये विशाल नयन जैसे नील गगन, पंछी की तरह खो जाऊं मैं, सरहाना जो हो तेरी बाहों का, अंगारों पर सो जाऊं मैं, साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आवाज हो दिल का वीराना, चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सबदन ये काम कदान भवें तेरी, पलकों के किनारे गजरा रे, माथे पे सिंदूरी सूरज है, होठों पे दहकते अंगारे, मेरा बैरागी मन डोल गया, मेरा बैरागी मन डोल गया, देखी जो अदा तेरी मस्ताना, चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। क्या बात है गिरीश सर, क्या बात है, बहुत सुंदर निभाया आपने। देखिए इंदिवर जी का लिखा ये गीत था, लता जी और मुकेश जी ने बड़ी सुंदर अपनी आवाज इसमें दी थी। फिल्म थी सरस्वती चंद्र, 1968 में बनी थी ये फिल्म, और बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर। कल्याण जी और आनंद जी ने इसमें अपना संगीत दिया था। तो बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है इस गीत को सुंदर ढंग से पहुंचाने के लिए हम तक, और उस समय की याद दिलाने के लिए। मैंने कहा ना 60 से 70 के 80 तक के दशक के गीत इतने सुंदर गीत हैं, आज भी वो हर एक की जुबान पर जब आते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी अभी बने हैं, अभी ताजे गीत हैं।
और उनकी ताजगी हमेशा रहती है। तो चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन। चलिए गिरी साहब, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं और लिए चलते हैं। अब हमारे साथ जो जुड़े हैं उनमें हमारी रजनी बालाजी भी हमसे जुड़ चुकी है और उसी के साथ हमारे साथ ललित जी भी अभी पटल पर हैं। तो चलिए पहले हम लिए चलते हैं हमारे खिलानंद जी की ओर। खिलानंद जी भी हमसे जुड़े हैं। खिलानंद जी की लगभग उपस्थिति हमारे इस पटल पर रहती है। तो खिलानंद जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? खिलानंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद उन तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही, तो मैं बलदेव जी को आमंत्रित करता हूँ पटल पर। बलदेव जी, स्वागत है आपका पटल पर। बलदेव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज तो आपकी आ रही है जी। मैं चाहता हूँ आज एक कोई पुराना ऐसा गीत सुनाइए जिसको आप कभी गुनगुनाते होंगे और उसको सुनते होंगे, कोई पुराना गीत आपकी मधुर आवाज। पटल पे सभी महानुभावों को मैं क्या बलदेव जी, एक मिनट थोड़ा सा खिलाना जी। मैं जो आपको कहने वाला था कि कहीं आप जो है क्षेत्र बात होने के लिए मेरा नाम बहुत दिन से नहीं आ रहा था। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी ऐसा है कि फिर बहुत देखी देहरादून में और कम से कम कोई ताकि नहीं छुट्टी होगी सबने गाने भी बहुत थे, लेकिन आज कोई भी गाना आज नहीं। आप लोगों ने गाया बहुत अच्छे, दो शब्द अगर गा देंगे तो गा देंगे। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं। गाना तो गलत कोई चोरी नहीं, बस इतना गा सकता हूँ। गाने मेरे जूठे जो है वो उपलेश जी ने भी सुनाया और भाई उपलेश जी ने तिलक राज जी ने सुनाया, वो भी मैंने सुन रखा, पर पूरा गाना कोई नहीं आता है, इसलिए मुझे क्षमा करें। आपका समय लिया और आपने जो याद किया, आपने मेरा नाम लिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दाजू खिलान जी, दाजू आपने प्यार किया था? अरे किया तो अब क्या कहानी लगाऊं, किया ना किया। शायद है कि छुटा तो उस जमाने में कोई रहता ही नहीं, उस मोड़ पर आप हो चाहे मैं हो चाहे वो, कुछ ना कुछ तो उस समय आपके झपकियां मारता ही है। वो जो मोड़ आता है ना जवानी का, जी। कौन डगमगाया नहीं, कौन पर फेल है जिस पत्ते को हवा ना लगी, तो शायद ही है। ये बहुत सही बात आपने कही कि उस जमाने में मतलब अपनी एक उम्र होती है और वो उम्र प्यार करने की भी होती है, तो उसमें मतलब कोई अछूता रहा हो ऐसा कोई नहीं अछूता नहीं रहा जी। भले खिलानंद जी, बहुत बहुत आभार है और मैं चाहूंगा माइक आप बंद कर दीजिए। जी। और वो तो एक उम्र होती है और भले ही एक तरफा हो, लेकिन प्यार होता जरूर है। तो प्यार लगभग सभी करते हैं अपने जीवन में और करते रहते हैं अपने उम्र के बीतने तक, जाने तक, इस धरती को छोड़ने तक। सब में प्यार का एक जो दिल है जो अंदर बसा हुआ है, तो प्यार करता है। प्यार किया तो डरना क्या। बहुत सुंदर आवाज, चाहे आपने दो पंक्तियां दी हमको, लेकिन सुंदर दी। बहुत आभार है और लिए चल रहा हूँ बलदेव जी की ओर। बलदेव जी, स्वागत है। और इतना निवेदन जरूर करूंगा कि किसी ने भी अन्यथा नहीं, इसलिए नहीं लेना है। हम लोग कोशिश करते हैं कि लगभग सारे लोगों का समावेश हमें सबकी याद है, उनसे किसी का नहीं। आज मोहल्ला ने एक दिया। स्वागत है बलदेव जी। सुंदर संचालन के लिए और सभी साहित्यकारों का सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही समय न लेते हुए यही तो लाइनें कव्वाली की दुश्मन फिल्म की है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से,
खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इजहार करूं ये दिल निशार करूं, मैं तुझे प्यार करूं, मगर कैसे तेरा एतबार करूं। वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया। तुम्हारी जुल्फ है या सड़का मोड़ है ये, तुम्हारी आंखें या नश का तोड़ है ये, तुम्हारी जुल्फ है या सड़का मोड़ है ये, तुम्हारी आंखें हैं या नश का तोड़ है ये। किताबे हुस्न में तो वफा का नाम नहीं, किताबे हुस्न में तो वफा का नाम नहीं। अदाएं खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, निगाहें गैर से भी मगर मंजूर हो तुम। किसी शायर से पूछो गजल है या रुबाई, भरी शायर में है तुम्हारी बेवफाई। कभी तो रूठ बैठी कभी तो मुस्कुराई, दामन में तेरे फूल हैं कम और कांटे हैं जियादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तराने जानती हो फसाने जानती हो, कई दिल तोड़ने के बहाने जानती हो। तराने जानती हो फसाने जानती हो, कई दिल तोड़ने के बहाने जानती हो। कहीं पे गीत है तू कहीं पे साज है तू, कहीं पे गीत है तू कहीं पे साज है तू, कहीं पे जिसे समझा न कोई वही एक राज है तू। छुपाए धूप कभी कभी छाँव कभी, कुछ फर्क नहीं पड़ता रजिया हो या राधा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। धन्यवाद। ज्यादा याद नहीं है तो बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है। मेरे ख्याल से लगभग लोगों को मैं बुला ही लिया है। रजनी बालाजी ने हमारी आवाज शायद उन तक पहुंची नहीं थी, हमने कोशिश की बुलाने का। प्रणाम सर है ना। तो चलिए स्वागत है पटेल पर, प्रणाम है आपको। और मैं चाहता हूँ चलिए मधुर कंठ से कुछ आज की इस संध्या में आप भी जरूर सुनाएंगे। लता और किशोर कुमार जी की आवाज में है जितना आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है।
लवहिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लवहिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आँखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ ही आपकी आवाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ। प्रणाम सर। क्या बात है, बहुत सुंदर निभाने का आपने प्रयास किया लता जी, और किशोर कुमार जी की आवाज में था, विनोद मेहरा जी और रेखा जी ने अपने इसमें किया था। तो बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं आप सब कृतिकारों का, हृदय से आभार प्रकट करते हैं। मेरे ख्याल से लगभग मैं बुला चुका हूँ, अगर ललित जी कुछ सुनाना चाहें तो ललित तिवारी जी। जनोदा अगर कल कर लें तो आप आज्ञा दें तो कल कर लेते हैं, कल के, क्योंकि समय अभी बढ़ रहा है। जी जी, बस एक हमारे ललित जी की मधुर आवाज को सुन लेते हैं, फिर समापन कर देते हैं। जी ललित जी, स्वागत है पटन पर। अर्ली टाइम मस्त होगा, फिर बहुत सुन दियो। रोजा भाई जी जी, टाइम तो बहुत हो गया, तो कल शुरुआत हम आपसे करेंगे, और बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी कृतिकारों को। आपने पटल पर अपनी गर्मामय उपस्थिति दी, और इस पटल को खूबसूरत बनाने में बहुत ही सराहनीय योगदान आप सबने दिया, अपनी मधुर आवाज को यहाँ रखा, पुराने गीतों की याद ताजा की, और उन कलाकारों को कुछ जो आज हमारे बीच नहीं है उनको भी याद करने का मौका हम सबको मिला। तो हम प्रणाम करते हैं आप सबकी उपस्थिति को, और लगभग मतलब जो भी लोग उपस्थित थे, तो हमारी कोशिश रही, मोहनदा ने भी उसकी इजाजत दी कि हमने सब लोगों को आज इस दूसरी संध्या में अपनी बात रखने का, कुछ न कुछ सुनाने का जो अवसर आप सबको मिला, उसके लिए मैं भी आभारी हूँ, मैं भी धन्यवाद देता हूँ मोहनदा को भी, और आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। आप सबकी मधुर आवाज हमने सुनी, अपने मधुर आवाज के जरिए आपने हमको स्नेह दिया, प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। क्योंकि समय बहुत हो चुका है, तो कल की संध्या में फिर आप सब से हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए कहते हैं, आप सबको प्रणाम करते हैं और कहते हैं शुभरात्रि। शुभरात्रि के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मोहनदा को आमंत्रित करते हुए कल फिर मिलने की उम्मीद के साथ, कल फिर मिलने के विश्वास के साथ कि इसी पटल पर आप सबसे मुलाकात होगी। प्रणाम है और शुभरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय जनोदा, सुंदर संचालना के लिए जी। और आज के इस कार्यक्रम में विविध प्रकार के गीतों का प्रस्फुटन हुआ इस पटल पर, और आनंद आ गया, और हमें भी अपने दिन याद आए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने पर ये संगीत, ये धुनें, ये गीत जो छुपे रहते हैं, और हमें मौका नहीं मिल पाता है कि कहीं पर हम इनको गा सकें। पटल के इस भाग में हमने सुना, और मुझे तो लग रहा है कि लगातार कई दिनों तक ये कार्यक्रम चलता रहे तो एक अलग समा बधेगी इससे। तो आप लोग जैसा चाहेंगे वो होगा। आज कल के कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने कभी अपनी सहमति दी है, तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए माफ़ी चाहता हूँ।
केवल एक चुटकुले के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हंसमुख जी के छोटे चुटकुले के लिए। स्वागत और अभिनंदन और सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ। समापन की ओर की ले जाएंगे। प्रणाम, आप स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। एक बार अलमड़ सम्मेलन में हम लोग जाइ छी, हमारे एक चरणदास जी बोले जाइ छी। अब चरणदास आप बहुत पढ़ी लिखी समझदार और चालाक सब मैं समझ रहे भाई। एक दिन वो अलमड़ शहर में जब मोहम्मदी वापस आई तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे बहुत भीड़ थी। वो भीड़ देख वो घबरा गई। जो रेल दिल्ली में होनी थी जिसमें खुद धरने के लिए जागनी थी, चरणदा रेल भीतर एक डिब्बे में जैसे तैसी पसी गए। उनको न कोई सीट मिली न कोई बर्थ। उन्होंने अपन चालाकी इस्तेमाल करो, कैसी करो देखो जरा। चरणदा चरणदा की शाप 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 है वो शाप। यो सुन रहे सब यात्री रेल डिब्बे में बिहार गए। अब चरणदा एक बर्थ में लपटा रह गए। थोड़ी देर में उनको जोर की नींद आ गई। जी 3 घंटे बाद जब उन्हें नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वो काठगोदाम स्टेशन पर हुए थे। बिहार आई और पूछताछ करी तो स्टेशन मास्टर के गुणों ये डब्बे में एक शाप है वो थी या फिर ये वो डब्बे काट दी गो और रेल के चलते कर दी गो। चरणदा खिसे रह गए। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए बहुत धन्यवाद है और एक मीठी सी धुन के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए करपट की उम्मीद के साथ शुभरात्रि। जैसे जय उत्तराखंड जी कहते हैं शुभरात्रि। जय उत्तराखंड। कल मिलते हैं आप सबसे फिर इसी पटल पर। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि।